हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टेलिंग वीडियो विद मी। तो आज की जो स्टोरी है वो हिमाचल से ही है। एज यू ऑल नो, मैं भी हिमाचल से हूँ, तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है जो हिमाचल से है। आज की जो स्टोरी है वो एक फैमिली की स्टोरी है, जिसमें जो इसका मेन पर्सन है उसका नाम है सोनू। जो सोनू था वो आर्मी में जॉब करता था एंड उसकी वाइफ थी एंड उसके दो बच्चे थे। तो अब सोनू मैक्सिमम टाइम सिटी से बाहर ही रहता था, जस्ट बिकॉज उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पे होती रहती थी। तो वो ज़्यादातर अपने घर पे नहीं रहता था। अब जो सोनू की वाइफ थी और जो उसके बच्चे थे, तो घर पे सब कुछ चीज़ें वही लोग देखते थे। तो जो सोनू की वाइफ थी उसको अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी होती थी। तो वो एक गांव में रहते थे। हिमाचल में जनरली लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो गांव में रहते थे। तो जो आस पास के लोग थे वो लोग उनकी हेल्प करते थे। वो लोग उनको पूछते थे कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, वी विल हेल्प यू आउट इन दैट। बाहर से कोई सामान लाना है, या पहले के टाइम में क्या होता था कि फ़ोन भी नहीं होते थे, प्लस आपको दूर दूर से चीज़ें लानी होती थी जाकर। तो अगर वैसा कुछ करना है तो वो लोग, गांव के लोग, उनको पूछते थे। अब जो उनका घर था, सोनू का जो घर था वो गांव से थोड़ा दूर जाके था। एक होता है ना गांव में घर होना, एक हो गया गांव से थोड़ा दूर जाके घर होना। तो उनका घर गांव, मतलब अगर मान लो गांव यहाँ पे है तो उनका घर थोड़ा दूर हाइट पे जाके थोड़ी और जगह पे है। तो जनरली गांव में ना यही होता है कि एक घर यहाँ एक घर यहाँ, या तो प्रॉपर एक गांव होगा या घर थोड़े दूर दूर होंगे। तो जो सोनू का घर था वो थोड़ा दूर था, और उनको अगर कहीं जाना भी है तो काफ़ी नीचे आना पड़ता था। तो वैसे ही जो आसपास में थोड़ी दूर गांव वाले रहते थे वो उनसे पूछ लेते थे चीज़ें। अब जो सोनू था वो थोड़े टाइम बाद ही घर आ पाता था, क्योंकि एज ही वॉज इन आर्मी तो वो बार बार तो घर आ नहीं सकता। तो सोनू की वाइफ ही सब कुछ मैनेज करती थी। अब सडनली जो सोनू की वाइफ है वो बीमार रहने लग गई, एंड धीरे धीरे करके उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो आसपास के गांव वाले होते हैं उनको जब ये पता चलता है, मतलब उनकी डेथ होती है, एज मैंने आपको बताया उनका घर थोड़ा फार हुए है, तो लोगों को ना एकदम से पता नहीं चलता, और उनके घर में बच्चे भी अकेले होते हैं और उनकी मम्मा की डेथ हो गई होती है। अब जैसे होता है ना गांव में लोग चले ही जाते हैं थोड़े टाइम बाद एक दूसरे के लिए पूछने, तो वैसे ही गांव से एक लेडी जाती है उनके घर पे, सोनू की वाइफ के पास, ऐसे ही मिलने जुलने। बट उनको वहाँ पे जाके पता चलता है दैट शी इज़ नो मोर, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो सारे गांव वालों को इकट्ठा करती है और वहाँ से वो उनके बच्चों को भी निकाल के अपने घर पे ले जाते हैं गांव वाले। तो वो अब सोनू को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो सब कुछ मेंशन करते हैं कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं होते थे, पुराने टाइम की बात है। तो सोनू को लेटर पोस्ट कर देते हैं वो। अब एक दो दिन हो जाते हैं, सोनू का कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि लेटर पहुंचने में भी टाइम लगता है। बट जो बॉडी है वो डिकम्पोज होने लग गई है और उसमें से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गांव वाले सोचते हैं कि जब तक सोनू को पता नहीं लेटर मिला नहीं मिला, क्या हुआ उनको नहीं पता कुछ भी। तो वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम इसकी बॉडी को रिचुअल्स के साथ जो भी अंतिम संस्कार वगैरह वो कर देंगे। तो वो बॉडी को उठाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब थोड़े टाइम बाद सोनू को वो लेटर मिल जाता है। जब सोनू को वो लेटर मिलता है, सोनू वो पढ़ के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने घर वापस आता है। अब जब वो अपने घर पे बस से आता है, तो बस स्टॉप पे उतरता है, तो वो क्या देखता है कि जो उसके, मेरे साथ रोज़ ऐसा होता है, ये लाइट कुछ ना कुछ होता रहता है। ओके। तो जब सोनू बस स्टॉप पे पहुंचता है तो क्या होता है, सोनू को उसकी वाइफ दिखती है सामने। अब वो ये देख के डर जाता है थोड़ा सा कि ये क्या हुआ भाई, गांव वालों ने तो मुझे लेटर लिख के भेजा था कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है। बट ये देख के वो सब कुछ भूल जाता है। जब वो अपनी वाइफ को सही सलामत दिखता है, वो सोचता है कि मे बी मैं बहुत टाइम से घर नहीं आया था, मैं 7-8 महीने से घर नहीं आया था, और मैं बार बार यही बोलता था कि मैं आऊँगा आऊँगा, बट मैं आ नहीं पा रहा था। तो उनको लगता है कि शायद मुझे इन्होंने घर बुलाने के लिए ऐसा किया। बट सोनू को एक्चुअल में ये नहीं पता होता कि जो भी ये सब होता है उसको नहीं समझ आता। बट वो ऑन द स्पॉट खुश होता है इस बात के लिए कि उसकी वाइफ उसके सामने खड़ी है। अब वो अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी घर आता है। अब जब वो घर पे पहुंचता है ना, तो गांव वाले भी ये सोचते हैं, लाइक गांव वाले उससे मिलता है जब वो जाकर, तो गांव वाले खुश होता है वो कि कैसे हो सब लोग ये वो। तो गांव वाले सोचते हैं कि मे बी ना इसको अपनी वाइफ को लूज़ करने का सदमा पहुंचा है, इसलिए ये ऐसा है। तो वो उसके बच्चे जो होते हैं ना, जिनको गांव वालों ने रखा होता है, वो उसको दे देते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को ले जाओ। तो उनको लगता है कि शायद ये मेरे को पूरे प्लानिंग के साथ उल्लू बना रहे थे, इसलिए मेरे बच्चे भी इनके पास है। अब गांव वालों को हैरानी होती है कि यार ये तो बड़ा खुश है, इसकी वाइफ की डेथ हुई। बट वो सोचते हैं कि ठीक है यार, अगर वो नहीं डिस्कस करना चाहता ये सब, तो गांव वाले बिल्कुल साइड हो जाते हैं इस चीज़ में से कि हम इसकी वाइफ के बारे में इससे बात ही नहीं करेंगे, मे बी इसको ज़्यादा सदमा पहुंचे इसलिए ये ऐसा हो गया। अब वो अपने बच्चों को लेके घर जाता है और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सो
थोड़े टाइम तो सारी चीज़ें सही रहती है। जब थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो वो अपनी वाइफ में एक सडन चेंज नोटिस करता है। जो उसकी वाइफ है ना, वो सारे काम मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो उसका हस्बैंड बोलता है वो बहुत जल्दी जल्दी कर देती है। तो पहले पहले तो ये ज़्यादा हैरानी वाला नहीं था, क्योंकि किसी ने नोटिस नहीं किया था, बट धीरे धीरे सोनू को ये चीज़ नोटिस होने लगती है। अब जब उसकी वाइफ को वो बोलता है कि पेड़ काट दो, तो जनरली पेड़ काटने में कितना टाइम लग जाता है यार, वो आर्मी में था, उसको ही ऐसा 1-2 घंटे आराम से लेके चलो कि लगेंगे। बट जो सोनू की वाइफ होती है वो आधे घंटे में ही वो काम कर देती है। अब एक दिन क्या होता है कि वो बोलता है कि सारे ना खेत साफ करने हैं, और उनके टोटल ना 22 खेत होते हैं। तो बोलते हैं खेत सारे साफ करने हैं और उसमें हमने नई क्रॉप्स लगानी है। तो वो बोलती है उसको कि आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं जा रही हूँ और मैं सारा कुछ अकेले कर दूंगी। तो वो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मतलब हमारी बहुत सारी लैंड है, एंड हमारी लैंड में लाइक काम अगर मिल बांट के नहीं करेंगे तो जल्दी कैसे ख़त्म होगा। तो बोलती है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो जाती है और वो आधे घंटे के अंदर अंदर ही सारे खेत साफ करके वापस आ जाती है। तब उसके पति को थोड़ा डाउट होता है उस पर कि ये कैसे, बट वो इग्नोर करता है कि हम, वो उसकी वाइफ जो होती है ना, वो उसको ऐसे बोलती है कि जब आप नहीं होते ना यहाँ पे, तो मैं यही सब काम करके तो अपने टाइम स्पेंड करती हूँ, तो इसलिए मेरे को आदत है अब जल्दी जल्दी काम करने की। तो सोनू मान जाता है कि ओके ऐसा ही होगा। अब एक दिन ना सोनू को कहीं बाहर जाना होता है सामान लेने, एज मैंने आपको बताया कि गाँव में शॉप्स दूर दूर होती है, तो वो सामान लेने गए। उसका गाँव थोड़ा दूर होता है। तो जैसे ही वो गाँव की तरफ भागते हुए जाते हैं, तो गाँव में प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, तो उनके पास जाता है। तो बोलता है कि आपको मेरी वाइफ के बारे में कुछ अजीब चीज़ पता है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ के बारे में अजीब चीज़ क्या पता होगी, उसकी तो 1 महीने पहले डेथ हो गई है ना। जब वो ये सुनता है तो वो वापस से शॉक में चला जाता है। वो बोलते हैं कि क्यों, तुमको हमने लेटर भेजा तो था, तुमको मिला नहीं वो। हमने तो तुम्हारे से इसलिए बात नहीं की कि हमें लगा कि मे बी तुम सदमे में हो, इसलिए हमने तुमसे बात नहीं करी, पर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। तो वो पूरी बात ना सरपंच को बताता है कि एक लेडी है, वो मेरे साथ ना 1 महीने से रह रही है, और आज मैंने ऐसे ऐसे करके देखा। अब जो सरपंच जी होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या सिनेरियो है, क्योंकि पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें होती थी। एक होता है भूत, एक होता है चुड़ैल, डायन, जिसको हमारे वहाँ जनरल लैंग्वेज में चुड़ैल और डायन बोलते हैं। तो वो ना एक ऐसी एंटिटी होती है जो ना ह्यूमन के लाइक आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा कि वो भूत है। जनरली भूत हमें कैसे लगते हैं, डरावने टाइप के, ऐसा हमें इमेजिन करते हैं, बट वो एक नॉर्मल इंसान की एंटिटी होती है। तो वो उसको बोलते हैं कि अब ना तुमको पता लग गया है, तो अब तुम उसके साथ तो नहीं रह सकते। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि तुम अपनी वाइफ को बोलो वो अपने मायके में जाके रहेगी, मतलब अपने मायके चली जाएगी, और तब तक हम उधर प्लान करेंगे कि कैसे करना है। तो वो अपनी वाइफ को जाके बोलता है कि तुम बहुत टाइम से मायके नहीं गई हो ना, तो तुम जाके आ जाओ, बच्चों को भी यहीं छोड़ दो, और मैं संभाल लूँगा, वैसे मैं थोड़े टाइम में वापस चल जाऊँगा तो तुम जा नहीं पाओगे। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाती हूँ अपने मायके। अब वो अपने मायके जाने की तैयारी करती है। अगले दिन उसको अब अपने मायके जाना होता है। तो वो सुबह मायके जाना होता है उसको, और शाम को वो वापस आ जाती है। अब उनके पास सुबह से लेके शाम तक का टाइम था उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब पूरे गाँव वाले आते हैं। वो लोग क्या मानते थे कि जो गोबर होता है ना गाय का, वो बहुत पवित्र होता है, लाइक उसके आसपास कोई और ऐसी चीज़ नहीं आ सकती। तो वो पूरे उनके घर पे गोबर का लेप लगा देते। एंड जब वो शाम को घर वापस आती है, तो वो घर के अंदर एंटर ही नहीं कर पा रही होती, क्योंकि वो गोबर का लेप लगा होता है पूरे घर में। तो उसको पता चल जाता है कि इन सबको मेरी शायद असलियत पता चल गई और इनकी प्लानिंग थी। तो वो सोनू को बोलती है कि तुमने ना ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती थी और मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आज तक। मैं तो जनरली तुम्हारे साथ रह रही थी, तुम्हारे बच्चों को टेक केयर कर रही थी, तुम्हारे घर का टेक केयर कर रही थी, और मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया कभी भी। बट जो गाँव वाले होते हैं ना, वो उसको बोलते हैं कि तुम एक इंसान तो नहीं हो ना, क्योंकि हम इसने तुम्हारे को ऐसे ऐसे देखा है, तुम चूल्हे में अपने पैर डाल के बैठे हुए थे और तुम्हारे पैरों में आग लगी थी और तुमको कुछ नहीं हो रहा था।
तो तब वो बोलती है कि मैं ना बहुत अर्ली एज में मर गई थी, लाइक बहुत पहले मर गई होगी, लाइक इन बिटवीन ऑफ टीन एज। तो उसने ये सब फैमिली वाला सिनेरियोज नहीं देखे, तो वो ये लाइफ रिलीव करना चाहती थी। तो उसने बोला मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, तो मैं ये लाइफ ना जीना चाहती थी, और मैं भी चाहती थी मेरी एक फैमिली हो, बच्चे हो, और मेरा घर हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके साथ ऐसे रह रही थी, और इसकी वाइफ की डेथ मेरे सामने ही हुई है, लाइक मैं आसपास ही रहती थी, मैंने इसकी वाइफ की डेथ होते हुए देखी है, और इसीलिए मैं इसकी फैमिली में आई हूँ ताकि मैं इनके साथ रह सकूँ। बट मैंने कुछ गलत नहीं किया, और ना ही मैं कभी करूँगी, मुझे यहाँ पे रहने दो प्लीज़, मुझे मत मारो, मुझे वापस मत भेजो। बट गांव वाले उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना दायरा होता है एक ह्यूमन बीइंग और एक जो अदर एंटिटीज़ है उनमें, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली उनके साथ नहीं रह सकते। बट वो नहीं समझती। अब पास में ना एक पंडित जी रहते हैं, वो आते हैं, तो वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ना तुम्हारे पूरे रिचुअल्स के साथ सारी चीज़ें करेंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, और तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब वो कन्विंस हो जाती है कि ठीक है, अगर मुझे भटकना नहीं पड़ेगा तो मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। अब जो वो पूरा घर होता है जिस पे उपले से उन्होंने गाय के गोबर से जो उपले होते हैं वो लगाए होते हैं पूरे घर में, अब वो उस घर में आग लगा देते हैं उसके साथ, और जो उस घर की राख होती है उसको बहा देते हैं किसी होली जगह पे, मतलब नदी में बहा देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अब ये मतलब वो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, वो चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए। बट जो सोनू होता है, अब उसके पास घर नहीं होता, आसपास के गांव वाले उसको पूरी हेल्प करते हैं उसका घर बनाने में, और वो अब गांव के पास, मतलब जैसे पहले उसका घर दूर था, अब वो गांव वालों के पास घर बनाता है। एज वो जॉब करने वाला पर्सन होता है, तो गांव वाले बोलते हैं तुम अपने बच्चों की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, तुम्हारे बच्चों को हम देख लेंगे, और तुम जाओ अपना जॉब पे, जब तुमको बीच बीच में टाइम मिलेगा तब तुम आते रहना। सो सोनू वापस जॉब पे चला जाता है, और उसके बच्चों को गांव वाले ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज स्टोरी। एंड अगर आप हिमाचल से हो तो ये वाली स्टोरी आपने सुनी ज़रूर होगी, बट डिफरेंट डिफरेंट वेज में सुनी होगी। मतलब मैंने भी ये स्टोरी सुनी है, क्योंकि ये वाली स्टोरी जो है ये मुझे मेरी एक दोस्त ने भेजी है, तो वो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। बट ये स्टोरी मैंने अपनी नानी से भी सुनी है। अगर आपने भी ये स्टोरी पहले सुनी हुई है तो डू कॉमेंट, और मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी स्टोरी टेलिंग वीडियो कैसी लग रही है। अब तो मेरी स्टोरी टेलिंग वीडियो रोज़ आएगी, तो इफ़ यू आर लाइकिंग इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कॉमेंट। एंड अगर आपके भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो अपनी स्टोरी, या फिर मेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।